हेलो बच्चों। और आप सभी कैसे हैं? और जो आप सभी का यूपीपी का एग्ज़ाम हाल ही में अभी होने वाला है, उसके लिए बताइए आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। जो आपकी तैयारी चल रही है उसको आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइए कैसी चल रही है। और अगर आपको यूपी स्पेशल से कोई अन्य टॉपिक पढ़ना हो या फिर किसी टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत समझना हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम उस टॉपिक को आगे जो है आपके एग्ज़ाम से पहले कवर करा देंगे। एग्ज़ाम से होने से पहले हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं और अब से जो है हर क्लास में आपके लिए कुछ ODOP जो है हमारी जो है एक जिला एक उत्पाद जो हमारे यहाँ एक योजना चल रही है प्रदेश में, उस प्रदेश से हर बार एक नया क्वेश्चन बनता है यूपी स्पेशल में। इसीलिए जो है हमने डेली जो है 5 से 6 कराएंगे, जिससे कि आपको आसानी से याद भी रहे और जो है आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा दिक्कत ना है और आपके एग्ज़ाम से पहले सारे ही ODOP हम कंप्लीट करा देंगे। चलिए तो आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। चलिए, बीरबल का संबंध किस जगह से है? तो आप लोग जानते होंगे बीरबल कौन थे। ये कि अकबर के दरबार में थे। तो ये जो बीरबल जो थे, ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी आगरा, या ऑप्शन डी कालपी। तो जो बीरबल जो थे, बीरबल का संबंध कालपी से था। चलिए दोस्तों, अब आज का अगला प्रश्न है। मौर्योत्तर युग में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर रेशम मार्ग से संबद्ध था? तो ये जो था मौर्योत्तर युग में जो मथुरा जो था, यह जो है रेशम का जो मार्ग था उससे संबंध हुआ करता था। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। अगला प्रश्न हमारा है, 10 मई 1857 को भारत के महान विद्रोह का प्रारंभिक विस्फोट हुआ था। इसका ऑप्शन ए है बिठूर, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है झांसी, या ऑप्शन डी है लखनऊ। यह सभी जो प्रश्न है ये इतिहास के भी होते हैं और हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जिसके कारण यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और कई एग्ज़ामों में आए हुए हैं। चलिए तो आज का जो ये जो प्रश्न है इसका जो देखा जाए तो जो 10 मई 1857 की जो महान विद्रोह हुआ था, इसका जो संबंध है मेरठ से है। अगर हम थोड़ा बहुत इसके बारे में जानना चाहें तो 1857 क्रांति के बारे में चलिए थोड़ा सा ब्रीफली समझ लिया जाए। यह जो है 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से विद्रोह की शुरुआत हुई थी, आपको पता होगा। और मेरठ का विद्रोही सैनिकों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट और क्रांति का नेता घोषित कर दिया था। और भी इसमें कई चीज़ें खास है जो कि इस एग्ज़ाम के लिए ऑप्शनल टाइप के पेपरों में काफ़ी बनती है। जैसे कि इस एग्ज़ाम में ये जो क्रांति था इसमें जो है इसमें नारा क्या दिया गया था? तो इसमें जो नारा था, मारो फिरंगियों को, और जो इसमें जो चिन्ह बनाया गया था, एक प्रतीक भी दिया गया था, यह जो था कमल और रोटी थी। चलिए कुछ और भी इससे संबंधित है, जैसे हम समझ लेते हैं। जैसे दिल्ली का जो नेतृत्व था यह किया था बहादुर शाह द्वितीय ने। इसके अलावा लखनऊ का जो नेतृत्व था यह बेगम हजरत महल ने किया हुआ था। और उसके बाद अलावा जो झांसी का है वो तो आप सभी लोग जानते हैं कि झांसी के लिए जो नेतृत्व था रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। और उसके बाद अगला जो आता है इलाहाबाद के लिए जो नेतृत्व था मौलाना लियाकत अली ने किया था। और जो बरेली है, बरेली का नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। उसके अलावा जगदीशपुर एक पड़ता है, उसका जो नेतृत्व था कुंवर सिंह ने किया था। मथुरा का नेतृत्व देवी सिंह ने किया था। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं इसको। इसमें लगभग जितने भी नेतृत्व किए गए थे हम आपको चाहेंगे सभी बता दें। फैजाबाद का जो नेतृत्व था ये किया था मौलवी अहमदुल्ला ने किया हुआ था। इसके अलावा कानपुर का नाना साहब ने किया था। इसी प्रकार पंजाब का गुरु राम सिंह ने किया हुआ था नेतृत्व। और ये जो 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें जो है कुछ प्रमुख कमीशन भी बैठा दिए गए थे, जैसे पील कमीशन। यह जो कमीशन था 1857 के विद्रोह के बाद सेना के जो है पुनर्गठन के लिए यह जो कमीशन बैठाला गया था। इसके अलावा एक कमीशन बैठाला गया था रॉयल कमीशन, और अन्य भी कमीशन बैठाले गए थे। जो इससे संबंधित कई कथन भी कई लोगों ने कहे थे, जैसे यह भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। यह जो कथन था ये VD सावरकर ने कहा था। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि यह जनसाधारण का विद्रोह था, तो इसे सुरेंद्र नाथ सेन ने कहा था। चलिए बच्चों, काफ़ी मतलब आपके पास भी एग्ज़ाम के लिए जो है समय कम है, तो हम जो इसको थोड़ा सा जल्दी करते हैं जिससे कि आपको भी ज़्यादा दिक्कत ना रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जो आपको पता होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो इलाहाबाद का जो अधिवेशन हुआ था, यह अधिवेशन जो है 1888 में हुआ था। यह चौथा अधिवेशन था, आपको पता होगा। जैसे जो कांग्रेस का जो अधिवेशन था प्रथम 1885 मुंबई में हुआ था।
उसके अलावा जो दूसरा अधिवेशन था यह जो है 1886 कलकत्ता में हुआ था। उसके बाद तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था और यह अधिवेशन जो था इलाहाबाद का 1888 इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। देखिए इसमें जॉर्ज यूले कौन सा ऑप्शन है, तो जॉर्ज यूले जो है ऑप्शन बी है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी जॉर्ज यूले। अगर आपको इसके बारे में और भी अगर डिटेल में जानना हो तो कमेंट करके बताइएगा, तब इस टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट कराएंगे बोर्ड पे आपको, जिससे कि पूरा ठीक से समझ में आ जाए। चलिए अब अगला देखा जाए। 1857 ईस्वी की प्रथम स्वाधीनता आंदोलन में सर्वाधिक बड़ा केंद्र कौन सा था, तो जो इसमें जो सर्वाधिक बड़ा केंद्र था यह था मेरठ। इसके अलावा आगे देखा जाए, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली का नेतृत्व किसने किया था, इसको अभी हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि जो बरेली का नेतृत्व था ये जो था खान बहादुर खान जी ने जो है ये बरेली का नेतृत्व जो किया हुआ था। और इस विद्रोह को जो दबाया था वो थे कैंपवेल। उस समय जो कैंपवेल जो था उसने जो है इस विद्रोह को दबाया था बरेली से। अगला हमारा प्रश्न आता है, अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं गई थी। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी जालौन, ऑप्शन सी झांसी या हमीरपुर। तो इसमें जो कानपुर है ये अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं गई थी। चलिए अब अगला देखा जाए। अक्टूबर 1921 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आगरा में संपन्न किया गया था, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए लियाकत अली, ऑप्शन बी मौलाना शौकत अली, ऑप्शन सी मौलाना हजरत मोहानी एवं ऑप्शन डी जो है मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका जो आंसर है जो अक्टूबर 1921 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन जो हुआ था उसकी जो अध्यक्षता थी ये मौलाना हजरत मोहानी जी ने की थी। चलिए अब अगला देखा जाए। आगे जो है एक जनपद एक उत्पाद आते हैं। चलिए तो एक जनपद एक उत्पाद से पहले उसी को देख लिया जाए, एक जनपद एक उत्पाद। चलिए जो हमारे जो है चलिए एक जनपद एक उत्पाद में आज जो है हम 6 जनपद को लेके आए हैं। पहला हमारा आता है औरैया। तो औरैया में है, अगर देसी घी खाना है आपको तो चलिए औरैया चला जाए। औरैया जो है देसी घी के लिए प्रसिद्ध किया गया है, जो उसका एक जो उत्पाद जो बनाया गया है ODOP में, उसको औरैया को देसी घी के लिए किया गया है। अगर आपको ढोलक बजाना तो कहाँ चलना है, तो ढोलक बजाना तो चलिए अमरोहा, अमरोहा चल के ढोलक बजाया जाए। तो ढोलक का जो है वो बनाया गया है अमरोहा ODOP में। हमारा जो अगला आता है वो है गुड़। भगवान राम की नगरी गुड़, जहाँ पे अगर कुछ मुंह मीठा करना है तो गुड़ खाने अयोध्या चला जाए। इसी प्रकार अगर आगे देखा है तो अलीगढ़ के लिए क्या प्रसिद्ध है, तो अलीगढ़ के लिए प्रसिद्ध है अलीगढ़ के ताले। चलिए तब ताले के लिए चला जाए अलीगढ़। तो इनको याद रखिएगा कि जो देसी घी के लिए जो है वो औरैया है, और जो ढोलक जो है उसके लिए अमरोहा, गुड़ के लिए अयोध्या, और जो है तालों के लिए वो है अलीगढ़। चलिए अब अगला देखा जाए। इसके बाद आता है आजमगढ़। यदि काली मिट्टी कलाकृतियाँ देखनी है तो यह है आजमगढ़। और अगला हमारा लास्ट है आज का, वो है आगरा। और अगर चमड़े उत्पाद के लिए जो है आगरा प्रसिद्ध है, तो चमड़ा उत्पाद एवं स्टोन मार्बल से निर्मित सभी हस्तशिल्प उत्पाद के लिए आगरा है। चलिए एक बार इसको जो है ODOP काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एक बार फिर रिवाइज कर लिया जाए। तो दूध प्रसंस्करण या देसी घी के लिए औरैया, वाद्य यंत्र ढोलक एवं रेडीमेड गारमेंट्स के लिए अमरोहा, उसके बाद गुड़ के लिए अयोध्या, उसके बाद ताले एवं हार्डवेयर एवं मेटल हैंडीक्राफ्ट के लिए अलीगढ़। इसके अलावा काली मिट्टी की कलाकृतियों के लिए आजमगढ़, और लास्ट हमारा होता है चमड़ा उत्पादन एवं स्टोन मार्बल से निर्मित सभी हस्तशिल्प उत्पाद के लिए आगरा। तो इसी प्रकार हम जो है आपके लिए जो है ODOP के लिए 6, 7, 7 या 10 तक हम लेके जाएंगे कि एक दिन में 10 करीब ODOP के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, जिससे कि हम आपको ज़्यादा से जल्दी कंप्लीट करा सके। चलिए बच्चों, इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो तो उसके लिए हमें कमेंट करें, और जो है हम आपको उस टॉपिक को आपका कंप्लीट कराएंगे। चलिए धन्यवाद, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।